हम आज गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में बात कर रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको किस तरह से 9 वरदान मिल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा आखिर क्या है। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, चाहे शारदीय नवरात्र हो, चाहे वासंतिक नवरात्र हो, चाहे गुप्त नवरात्र हो, ये 9 दिन पूजा उपासना के और साधना के सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। इन दिनों में अगर आप साधना करते हैं, अगर आप तपस्या करते हैं, तो अपनी हर तरह की मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं, यानी 9 दिनों में 9 तरह की शक्तियां वातावरण में प्रवाहित होती हैं, 9 तरह की शक्तियां वातावरण में रहती हैं। और हर दिन की शक्ति को समझ करके अगर उसके हिसाब से आप मनोकामना करते हैं, उसके हिसाब से अगर आप वरदान मांगते हैं, तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी और जो वरदान आप मांग रहे हैं वो वरदान आपको प्राप्त होगा। ये 9 दिन 9 ग्रहों से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए भी हैं। अगर 9 ग्रहों से संबंधित कोई समस्या है तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप 9 ग्रहों से संबंधित समस्या को भी दूर कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन 9 तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं और 9 तरह की शक्तियों से आपको 9 तरह के वरदान मिल सकते हैं नवरात्रि के दौरान। यानी हर दिन आपको एक विशेष तरह का वरदान मिल सकता है अगर आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं। इस बार नवरात्रि 26 सितंबर से आरंभ हो रही है और इसका समापन 4 अक्टूबर को होगा, यानी पूरे दिन की नवरात्रि होगी। इस बार नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की होगी, यानी 9 तरीके के वरदान, 9 तरीके की मनोकामना इस बार आपकी पूरी होगी। अब हम नवरात्रि की महिमा को समझेंगे और जानेंगे कि अलग अलग दिन किस तरह के वरदान मिलते हैं, किस तरह की पूजा उपासना करनी होती है। लेकिन सामान्यतः नवरात्रि में घर घर में कलश की स्थापना भी होती है। तो नवरात्रि में कलश स्थापना के नियम क्या हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान आपको सावधानी रखनी चाहिए, हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। वैसे तो 9 दिन उपवास रखने का, व्रत रखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर आप व्रत उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो हल्का और सात्विक भोजन आप नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। नियमित रूप से जो आप खान पान खाएंगे वो हल्का होगा, सात्विक होगा और नियमित खान पान में जौ का और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इन दिनों में, नवरात्रि के दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। ये तो नवरात्रि की सावधानियां हो गई जिनका आपको ध्यान रखना है। अब नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करेंगे? एक मिट्टी का कलश लेंगे या किसी धातु का कलश लेंगे और उसकी स्थापना करेंगे, उसमें जल भरेंगे और जल में एक सिक्का डालेंगे। कलश के मुख पर एक नारियल रखेंगे और कलश पर मिट्टी लगा करके उसमें जौ बोएंगे। कलश के निकट एक अखंड दीपक जरूर जला देंगे। कलश जो है वो इंसान का, मानव का प्रतीक है। आपका शरीर, आपका जीवन मिट्टी का है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसके अंदर जो जल है वो आपकी आत्मा है, इसका प्रतीक है कलश। और उसके पास जो आप अखंड दीपक जलाते हैं वो देवी की शक्ति का प्रतीक है। वो शक्ति आपके साथ जीवन में निरंतर बनी रहे, इसके लिए हम कलश के पास एक अखंड दीपक जरूर जलाते हैं। तो मूलतः ये बात आप समझ लीजिए
कि कलश की स्थापना करना जरूरी है। अगर आप 9 दिन तक पूजा उपासना पूजा साधना कर रहे हैं